हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे अध्याय नंबर 4 को। अध्याय नंबर 4 का टाइटल है सृष्टि प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। इसका टाइटल इंग्लिश में प्रभुपाद ने दिया है। Power on. Bluetooth mode. तो हम लोग लास्ट टाइम अध्याय नंबर 3 को पूरा किए थे। इस अध्याय नंबर 3 के अंतिम श्लोक में शौनकादिक ऋषि कहते हैं, हे सुत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा। प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं, जो ज्ञान सुखदेव गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा प्रदान की जाती है और फिर सुत गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा जिसका अनुसरण किया जाता है, वह सदा शक्तिशाली दिव्य ज्ञान होता है। इसलिए वह अंतर्ग्राही तथा समस्त विनीत जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होता है। बेसिकली गुरु शिष्य परंपरा। तो इस प्रकार जब सुत गोस्वामी को नैमिषारण्य के ऋषियों ने इंस्पायर किया श्रीमद् भागवत की कथा को आगे बढ़ाने के लिए, उस तत्पश्चात अभी इस चौथे अध्याय में सुत गोस्वामी कहेंगे कि जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं और पूछने वाले हैं, वैसे ही सेम प्रश्न एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने भी पूछे थे। तो अभी ये जो चौथा अध्याय है, ये बेसिकली 2 पार्ट में है। पहला पार्ट तो परीक्षित महाराज का ग्लोरिफिकेशन होगा यहाँ पे कुछ श्लोकों में, और तत्पश्चात परीक्षित महाराज के प्रश्न आएंगे और परीक्षित महाराज जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके आधार पर 5वें अध्याय के शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी फिर परीक्षित महाराज के प्रश्नों का, बेसिकली उनके क्वेश्चंस अनेक क्वेश्चन है। उसमें से कुछ क्वेश्चन है, सृष्टि कैसे निर्माण होती है, क्रिएशन कैसे होता है, तो उसका निरूपण 5वें अध्याय से करेंगे। हालांकि प्रभुपाद ने इस चैप्टर के टाइटल को प्रोसेस ऑफ क्रिएशन दिया है सृष्टि प्रक्रम, क्योंकि परीक्षित महाराज के प्रश्न वैसे हैं और सृष्टि कैसे होती है उसका डिटेल एनालिसिस अध्याय नंबर 5 से प्रारंभ होगा। तो जैसे हम इस अध्याय के शुरुआत में पहुंचेंगे, एकदम बिगिनिंग में चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक में पढ़िए। रमेश मोदी गुरु प्रथम श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रणाम। सूत उवाच वैक्षाकिनीति वचस्तत्त्व निश्चयमात्मनम् उत्तर्यमति कृष्णे औत्तरे सतीं वेदात। एक सुध गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुत गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर, यानी कि वर्ड टू वर्ड में आप देखेंगे, इति वचन तत्व निश्चयम आत्मानम, सत्य की पुष्टि करने वाले कथन द्वारा, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जानने के बाद, राइट, जो परीक्षित महाराज ने सुना उनसे, सुखदेव गोस्वामी से, उन्होंने अपना ध्यान क्या किया, उपधार्य मति कृष्ण, यानी कि ठीक से समझ करके, ठीक से जानकर, ऐसे ही नहीं लगाया मन अपना। उन्होंने जाना कि इसका अर्थ क्या होता है, और मतिम यानी कि मन की एकाग्रता किसके ऊपर की, कृष्ण यानी कि भगवान कृष्ण के ऊपर। ऐसे थे परीक्षित महाराज। औत्तरेय सती वेदात, औत्तरेय यानी कि उत्तरा के पुत्र, सतीम यानी कि संयत निष्ठावान, वेदात मतलब लगाया।
प्रभुपाद पर्पट में 2 प्रकार से अर्थ देते हैं उपधारीय मतिम कृष्ण का। प्रभुपाद सबसे पहले लिखते हैं एकदम बिगिनिंग में, सतिम शब्द अत्यंत सार्थक है, इसके 2 अर्थ है, निष्ठावान तथा संयत। ये दोनों ही आशय महाराज परीक्षित पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। और फिर प्रभुपाद भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक का निरूपण करके बताते हैं कि किस तरह से भगवान के ऊपर ध्यान करना ही हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। प्रभुपाद लिखते हैं, सारा वैदिक उपक्रम मनुष्य के ध्यान को पूर्णतः भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकृष्ट करने के लिए है। और इसमें परीक्षित महाराज के बारे में तो क्या कहना, परीक्षित महाराज तो जन्म से ही भगवान का भक्त थे, राइट। जब गर्भ में थे तो उस समय उन्होंने भक्ति वहीं से स्टार्ट किया था। तो प्रभुपाद यहाँ पे उसको कोट कर रहे हैं, सौभाग्यवश महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में अपना शरीर धारण करने से प्रारंभ ही भगवान के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। इसीलिए उन्हें परीक्षित कहा जाता था, क्योंकि जन्म लेने के बाद उन्होंने परीक्षा करने का चेष्टा किया। देखते थे हर किसी को कि ये परीक्षित है क्या, ये मतलब ये भगवान है क्या, ये भगवान है क्या, जिसको मैंने देखा है। लेकिन जिस किसी को देखते थे वो तो उनके जैसा दिखता नहीं था। फिर बोलते थे नहीं नहीं ये नहीं है ना। जो न्याय की प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, ये नहीं नैति नैति, ये नहीं है, ये नहीं है। परीक्षित महाराज ने जन्म से ही उसका निरूपण करना चालू कर दिया, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। ब्रह्मवादी जो लोग रहते हैं, ज्ञानी, वो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ये ब्रह्म तत्व नहीं है, ये ब्रह्म तत्व नहीं है, ये ब्रह्म तत्व नहीं है, राइट। नैति नैति नैति। तो परीक्षित महाराज ऑफकोर्स डिवोशनली, इसलिए यहाँ पे परीक्षित प्रभुपाद लिखते हैं कि उनका इतना भाग्य था कि गर्भ से ही उन्होंने भक्ति प्रारंभ किया, राइट। भागवत में ऐसे कई उदाहरण है जो ऐसे भाग्यशाली रहे, जैसे नारद मुनि, प्रहलाद महाराज, राइट। नारद मुनि के द्वारा कथा उन्होंने सुना अपने माता के गर्भ में, और वहीं साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुआ, वहीं सेल्फ रियलाइज हो गए। जन्म लेने के बाद तो खाली भक्ति का प्रचार करना था, उनको भक्ति सीखना नहीं पड़ा, पहले ही सीख चुके थे, समझ चुके थे। उसी प्रकार यहाँ पे परीक्षित महाराज की स्थिति है, और प्रभुपाद उसका निरूपण यहाँ पे करते हैं। तब से ही उन्होंने अपना मन भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर रखा था, उपधारीय मतिम कृष्ण, जिससे वो भगवान के भक्ति में क्या हो गए, प्रविष्ट हो गए। तो अभी प्रभुपाद ऑफ कोर्स दूसरे पैराग्राफ में इस चीज को लिखते हैं, या फिर इसी पैराग्राफ में प्रभुपाद ने आगे लिखा है, मतलब ऐसा नहीं था कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के मिलने के बाद भक्त बने, ऐसा था क्या? सी, सुखदेव गोस्वामी की भी यही स्थिति थी, राइट। ऑफ कोर्स सुखदेव गोस्वामी लीला में प्रकट करते हुए अपने आप को पहले ब्रह्मवादी बताए, उसके बाद जब उन्होंने भागवतम पढ़ा और सुना तो बोले कि अरे मुझे भी साक्षात्कार हो गया, भगवान की भक्ति बहुत बढ़िया है। लेकिन चाहे सुखदेव गोस्वामी हो या परीक्षित महाराज, स्पेशली यहाँ पे सुखदेव परीक्षित महाराज के केस में बताने प्रभुपाद, वे शुरू से ही शुद्ध भक्त थे, राइट। यानी कि उनको जरूरी नहीं था कि सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनने के बाद ही गंगा के तीर पर जाकर अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। कैसे बिताए? जिसने साक्षात कृष्ण के दर्शन किए हैं, जीवन काल भर जिसने कृष्ण का स्मरण किया है, भक्ति किया है, जिनका हेरिटेज भी ऐसा है, पांडव जो प्योर डिवोटीज हैं, उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती है, राइट। लेकिन एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी से क्या किया, अपने आप को सरेंडर करके भक्ति की प्रक्रिया को देखिए। इसलिए भागवत में जितने भी, या फिर गीता में भी आप देखेंगे, कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा है। ऐसा नहीं कि अर्जुन को कुछ पता नहीं है, लेकिन कृष्ण की इच्छा से अर्जुन रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे ड्रामा में रोल प्ले किया जाता है। अब कोई अगर पुलिस बन गया है ड्रामा में, या कोई चोर बन गया है, थोड़ी ना वास्तविक जीवन में चोर या पुलिस होगा। बट ड्रामा प्ले करने के लिए लोगों को अच्छी तरह से उसमें से कुछ सीख दिखाने के लिए कोई एक रोल प्ले करता है, कोई दूसरा रोल प्ले करता है। उसी प्रकार परीक्षित महाराज या फिर अर्जुन या फिर भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त हैं, वो सारे कैसे हैं, पहले से ही सेल्फ रियलाइज रहते हैं। उन्हें साक्षात्कार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। बट
एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, राइट। एंड दैट्स व्हाई प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, ये संहिता शुद्ध भक्त थे। तथा फिर प्रभुपाद ने ऐड किया, तथा जब उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी से सुना कि उन्हें भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी भी सकाम निष्काम भाव से, तो उनका प्रेम और दृढ़ हो गया। इसका कहने का अर्थ है कि भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ जब दूसरे शुद्ध भक्त मिलते हैं, जैसे एक कामी और विषयी व्यक्ति के साथ दूसरा कामी और विषयी व्यक्ति मिलता है तो उसका काम और बढ़ता है, विषय वासना और बढ़ती है। उसी प्रकार शुद्ध भक्त जब आपस में मिलते हैं, कोई अगर 16 माला करने वाला होगा हम जैसा तो बाकी जो भगत लोग हैं जो 30, 40, 50, 60 माला करते हैं, तो उनको देख के लगता है कभी कभी थोड़ा कर लेना चाहिए एक्स्ट्रा माला, राइट। उनका एक्सटेसी देखकर लगता है कि थोड़ा सा भागवतम भी पढ़ना चाहिए। ये लोग तो 1-1 घंटा भागवतम पढ़ते हैं रोज, इतनी सेवा करते हैं। तो शुद्ध भक्ति का ये असर होता है कि हम आई मीन देयर इज नो लिमिट टू प्रोग्रेस। मतलब भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए लिमिट नहीं है ना। स्काई मतलब वो अनंत है। परफेक्शन तो कभी भक्ति में प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कितना प्रोग्रेस करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे। तो ये यहाँ पे बात है। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं कि 2 चीजें आवश्यक हैं भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए। एक तो भक्त परिवार में जन्म लेना तथा प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त होना, राइट। और ये दोनों चीजें किसको प्राप्त हुई? परीक्षित महाराज को प्राप्त हुई, राइट। कि भक्तों के परिवार में जन्म लिया और दूसरा उन्हें गुरु का आशीष प्राप्त हुआ, राइट। तो आप बोलेंगे यार हमारा तो किसी ड्यूटी के घर में जन्म नहीं हुआ है लेकिन गुरु का आशीर्वाद मिला है और गुरु ने हमारा पुनर्जन्म कराया है, राइट। सेकंड बर्थ बाय इनिशिएशन, दीक्षा लेकर हमने एक नया जन्म लिया है। तो हमारा अभी जन्म गुरु से हुआ है, राइट। गुरु ने हमें जन्म दिया है और भक्तों के समाज में हमें क्या कर दिया है? रख दिया है। जैसे तुकाराम महाराज एक जगह पे कहते हैं, जब उनको अभंग लिखने की स्फूर्ति करते हैं भगवान, और तुकाराम महाराज जब दीक्षा लेते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आकर उनको दीक्षा देते हैं। उस समय संत तुकाराम महाराज बड़े प्रसन्नता से और बड़े विनय भाव में कहते हैं कि एक्चुअली मैं आपके पास नहीं आना चाहता था, लेकिन संतों ने क्या कर दिया? संतों ने उठाकर मुझे आपके हवाले कर दिया भगवान के। एक्चुअली हम हमेशा कोई भगवान के पास नहीं जाना चाहता, लेकिन भगवान के भक्त क्या करते हैं? हमको उठाते हैं और भगवान के हवाले कर देते हैं। फिर तुकाराम महाराज कहते हैं कि अभी मुझे कोई किसी चीज की चिंता नहीं है, ना कोई लाज लज्जा है चैंटिंग करने में, इतना बड़ा तिलक लगाने में, या गले में कंठी माला पहनने में, या हाथ में इतनी बड़ी झोली माला लेकर मार्केट में चलने में। जो कि बाहर के लोग देखते बोलते क्या है हाथ में लगा के रखा है, बॉक्सिंग का ग्लो है क्या? जप माला को दूसरा किधर है? दूसरा गायब हो गया, एक ही है, एक ही से मारोगे? फिर एक काफी है बहुत, एक ही से मारेंगे आपको। इस तरह से नाना प्रकार के लोग आपको चिढ़ाएंगे, बोलेंगे। हमको तो कितना लोग चिढ़ाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कोई कहेगा टकलू, कोई कहेगा यहाँ पे क्या लगाया है, कुछ यहाँ से आ गया है एक बाल, कोई कहेगा। प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रभुपाद ने डिवोटीज बनाए, तो उधर के लोग कहते थे ये क्या है, यहाँ पे कौन से पंछी ने टट्टी कर दिया है माथे पे आपके? समझ में नहीं आता था लोगों को क्या चीज है ये, राइट। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया जो बोलना है बोले, जो सुनना है जो सुनाना है सुनाए। तुकाराम महाराज कहते कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने अभी सारी लाज शर्म सब कुछ छोड़ दिए और मैं केवल आपके हवाले हो गया। तो इस तरह से ये परीक्षित महाराज का जीवन है और हमको भी ये मौका मिला है। हमने पिछले पर्पट में देखा था, प्रभुपाद हमको सांत्वना देते समय कहते हैं कि क्योंकि जब भगवान के शुद्ध भक्तों के चरित्र हम सुनते इस प्रकार, तो हम सोचते कि अरे मेरा ऐसा भाग्य कब उदय होगा। जैसे प्रभुपाद ने पिछले एक पर्पट में उदाहरण दिया था अपना और अपने गुरु महाराज का, कि हम भी वैष्णव परिवार में जन्म लिए, जिस प्रकार परीक्षित महाराज लिए, उद्धव लिए, बचपन से खेल खेल में हम भगवान के डॉल के साथ खेलते थे। हम बचपन में पता नहीं किसके साथ खेले हैं, क्या चीज के साथ खेले हैं, राइट। हम सोचेंगे हमारा कैसे भाग्य। प्रभुपाद कहते कोई बात नहीं, भक्ति की साधना भक्ति है, 2 मार्ग है, और वैदिक भक्ति है, सॉरी वैदिक साधना भक्ति है और दूसरी है
बेसिकली नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध दो प्रकार के सिद्ध होते हैं, राइट। तो हम नित्य सिद्ध नहीं हुआ तो क्या हुआ, साधना सिद्ध बन सकते हैं उन नित्य सिद्ध की कृपा से, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, फलस्वरूप भगवान कृष्ण ने उन्हें सर्वोच्च भगवत भक्त तथा आत्मज्ञान में पूर्ण सुखदेव गोस्वामी से परिचित कराकर भक्ति का विकास करने के लिए आगे भी अवसर प्रदान किया। कालक्रम से प्रामाणिक गुरु से श्रवण करके वे अपने शुद्ध मन को भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर सके, राइट, लाइक दैट। इस तरह से सुत गोस्वामी परीक्षित महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं यहाँ पे कि उन्होंने अपना मन भगवान में पहले भी लगाया था और सुखदेव गोस्वामी से मिलने के बाद और उसमें एडिशन हो गया, राइट। एंड देन दूसरे श्लोक में फिर प्रभुपाद सुत गोस्वामी कहते हैं, पढ़िए सृष्टिपति प्रभु, पढ़िए श्लोक नंबर 2। श्री कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्ये च अविकले नित्यम निरूढ़ाम ममताम जहौ। भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी, घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये बहुत फेमस श्लोक है भागवतम का, आपने कई बार सुना होगा, आत्मजाय सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु। ये टोटल कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। पशु द्रविण बंधुषु, बंधुषु यानी कि मित्र तथा संबंधी, टोटल 8 एलिमेंट है। हमारे ब्रह्मचारी क्लास में जब ब्रह्मचारी क्लास देते तो कहते हैं ब्रह्मचारी के पास केवल एक ही एलिमेंट है। ये 8 में से आप गिनती कीजिए यहाँ से, है ना। आत्मा यानी कि शरीर, जाया यानी कि पत्नी, सुत यानी कि पुत्र, आगार यानी कि महल, वर्ड टू वर्ड में दिया है। पशु यानी कि हाथी, हाथी घोड़े, द्रविण यानी कि खजाना, बंधुष यानी कि मित्र और संबंधी, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है, ये देखिए अभी इसमें से आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो एक ही चीज बचा है ब्रह्मचारी के पास। क्या बचा है? हाँ, शरीर प्रभु जी। हाँ, आत्मा। बाकी सब चीज गायब हो गया उसके लिए, होना चाहिए, राइट, इन प्रैक्टिकलिटी। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर ब्रह्मचारी या फिर जो अभी रिनाउंस स्टेज में जाने वाला है, यानी कि अपने आश्रम से प्रोग्रेस होने वाला है, आगे वानप्रस्थ में जाने वाला है या फिर इवेंचुअली संन्यास आश्रम में जाने वाला है, बेसिकली डिटैचमेंट अगर लानी है तो उस समय उसको स्पिरिचुअल एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर ये जो चीजें है ना, ये चीजें हमको पूरा घेर लेंगी। अगर हम स्पिरिचुअली अटैच नहीं रहेंगे भगवान के नाम से, भगवान के कीर्तन से, दर्शन से, तीर्थ स्थान में, ना कि साइट सीइंग के लिए यात्रा करना, बट आश्रय लेने के लिए अगर हम चीजों में व्यस्त नहीं रहेंगे तो ये चीजें हमको पुनः अट्रैक्ट करेंगी, जो कि एक प्राइम यूथ में जरूरी चीजें है, एक गृहस्थ आश्रम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और प्रभुपाद जब आप देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे शुरुआत में लिखते हैं प्रभुपाद, मुक्ति होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना। अब देहात्म बुद्धि जो है इन चीजों से मैग्नीफाई होती है, राइट, क्योंकि ये चीजें आपको बताती हैं कि आप क्या हो, इस जगत के हो, है ना। जब मैं इस जगत का हूं, मैं जब ये शरीर हूं, तो मुझे क्या चाहिए? पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए। अभी पत्नी अगर बच्चे हैं तो घर चाहिए, अगर घर है तो फिर घर में थोड़ी ना घर ऐसा खाली खाली होता है। घर में क्या चाहिए? यहाँ पे लिखा है ना, पशु यानी कि हाथी घोड़े। तो आज के जमाने में आपका अपना खजाना आपको पता है। आज के जमाने में हाथी घोड़े मतलब क्या है? आपका जो भी है ना गाड़ी घोड़ा रहेगा, चलने वाला या चलाने वाला, राइट। और खजाना तो आप जानते हैं सब लोग, जो हम रखते हैं साथ में। और मित्र और संबंधियों के बारे में तो क्या कहना, उसका तो बहुत बड़ा एक सागर है ना। कभी कभी लोग लगे रहते हैं, आज मामा के लड़की की शादी है, मामा के लड़के के लड़की की शादी है,
चाचा के और मौसी के और फलाना फलाना, बाप रे, उसका अंत नहीं होता है। कभी पूछेंगे प्रोग्राम में आना है। अभी दूसरा ग्रुप है हमारा भक्ति शास्त्री वाला मराठी का, उसमें मैंने डाला था एग्जाम ये तारीख को है और अगर इस तारीख को एग्जाम नहीं दिया तो स्ट्रेट 20 मार्क्स कम कर दूंगा। तो फिर एक एक करके व्हाट्सएप आने लगा, मेरे ना ये शादी है वहां पे, कोई बोलने लगा मेरा ये यात्रा है, मेरा बोला वो ये, बोला कितना घूमते हैं यार आप लोग। 3 महीने पहले डेट दिया है, एग्जाम की तारीख को होगी, फिर भी फिक्स नहीं होता है कि ये तारीख को एग्जाम देना है। क्यों? क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्सिटी है बना हुआ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बट जब हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहते हैं तो प्रभुपाद यहाँ पे शुरू में लिखते हैं, जो निजी शारीरिक आवरणों तथा शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी, संतान और अन्य सारी झंझटों के प्रति भ्रामक आसक्ति है। आप बोलेंगे ये सब झंझट है यार, प्रभुपाद गाली दे रहे हैं हमको। तो कोई झंझट नहीं है, कोई है ना भ्रामक नहीं है, जब तक हम उसे भगवान की सेवा में लगाएं। अदरवाइज संसार की सारी चीजें, कौन सा कोटेशन था वो राधानंद महाराज का, एनीथिंग दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द डिवोशन ऑफ द लॉर्ड। हाँ, वो महाराज का सुंदर कोट है, मैंने एक बार आपको भेजा भी था ग्रुप में। एनीथिंग दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द डिवोशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज लाइक ए कैसल ऑन द शोर ऑफ इल्यूजन। जो भी भगवान की भक्ति से संबंधित नहीं है वो ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ा महल जो आपने कहाँ बनाया है, एट द शोर ऑफ द ओशन ऑफ इल्यूजन, भ्रम के सागर के किनारे में बनाया हुआ बंगला। अभी भ्रम का सागर तो होता नहीं है। पहली बात, कभी भ्रम का सागर हो सकता है क्या? लेकिन भ्रम का सागर है जिसके किनारे पे हमने बहुत बड़ा बंगला बनाया है। और महाराज क्या कहते हैं, which will be washed away by the waves of time, जो समय के थपोड़े से उड़ के कहीं दूर फेंक दिया जाएगा। राइट? तो पहली बात तो भ्रम का सागर होता ही नहीं है, लेकिन हमने बना दिया है, उसके किनारे में बंगला भी बना दिया है। बट रिलैक्स, डोंट वरी, जब समय पूरा हो जाएगा तो वो भ्रम का सागर और भ्रम के सागर में किनारे बनाया हुआ बंगला वो सब यहाँ से उड़ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं कि हमें ये सब चीजों से नेगेटिविटी रखनी चाहिए कि अरे यार ये सब चीजें क्यों है मेरे जीवन में, तकलीफ है बहुत मुझे, इसको मेंटेन करो, उसको मेंटेन करो, इसका केयर लो, उसका। ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जो अपने अपने आश्रम है उसके हिसाब से। इवन ब्रह्मचारी अगर है तो भी उसका ये बॉडी जो है उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉडी का केयर ले, राइट? अदरवाइज सेवा कैसे करेगा? तो वी ऑल हैव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट उन चीजों से आसक्त होना एक दूसरी चीज है। जब हम उन चीजों से आसक्त होते हैं देन दे बिकम द कॉज ऑफ आवर बॉन्डेज, राइट? इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है और इसका परिणाम होता है संतान का जन्म। पत्नी तथा संतान के लिए निवास स्थान की आवश्यकता होती है और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। मानव प्रभुपाद एक स्टोरी लिख रहे हैं। एक था राजा और एक थी रानी, फिर राजा और रानी एक साथ आए, फिर उन्होंने एक घर बनाया, फिर बच्चे हुए। प्रभुपाद के पर्पस इतने इसलिए कभी कभी लोग इतने उतावले होते हैं। कहीं कहीं मैं कुछ गीता कोर्स लेता हूँ या कुछ भागवतम, हमको भागवतम पढ़ना है तुरंत। मैं बोलता रुको यार, थोड़ा पहले समझो, भागवतम का इंट्रोडक्शन पढ़ो, चैतन्य महाप्रभु का बायोग्राफी दिया है वो पढ़ो, पहले कृपा लो, मर्सी लो, फिर समझो कि भागवतम क्या होता है। नहीं, हमको भागवतम कवर करना है 1 साल में। एक ग्रुप यहाँ पे मिला है तो 1 साल में भागवतम को, मैं 1 साल में भागवतम, हमारा भक्ति वैभव पिछले 4 साल से चल रहा है। कितना हो गया आपने? 2 साल हो गया ना? 2 साल हो गया। 2 साल में 2 कैंटो, मतलब दूसरा कैंटो अभी होगा धीरे धीरे। तो आपको इतना रश करके करना क्या है? आपको भागवतम तत्व समझना है या फिर आपको टिक 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 करके खत्म करना है? आपका उद्देश्य क्या है? इसलिए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के पहले हमें क्लियर करना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या चाहता हूं। मुझे मतलब तथाकथित उपलब्धि लेनी है या फिर मुझे समझना है कि मैं कौन हूं, राइट? और ऐसे लोगों को पढ़ाना भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जिसको समझा नहीं है वो भी क्या समझेगा बाद में। अगर समझाने जाएंगे कि वो बोलेगा नहीं मुझे रासलीला सुननी है, आप समझ पाओगे रासलीला क्या है? भ्रमर गीत पढ़ोगे तो समझ पाओगे भ्रमर गीत में राधा रानी कैसे व्याकुल हो रही है कृष्ण के लिए, समझ में आएगा। पूरा बाउंसर जाएगा और उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हमारे ऊपर होगा। सो दैट्स प्रभुपाद के पर्पट इतने सिस्टमेटिकली अरेंज किए हैं कि वो ग्रेजुअली सक्सेसफुली हमारे चित्त को इतना शुद्ध करते हैं कि जब हम पहुंचेंगे बराबर 10th कैंटो में
तब उसको रिलीज कर पाएंगे, अदरवाइज रिलीज नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे, है ना। और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता होती है। घोड़े, हाथी, गाय तथा कुत्ते ये सब घरेलू पशु है, और गृहस्थों को गृहस्थी सामान के तौर पर इन सबों की रखना होता है, राइट। इवन समटाइम सोसाइटी में क्या होता है कि एक ट्रेंड बन जाता है, लोग बेवजह घर में कुत्ते पालते हैं। क्यों पालते हैं? क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास भी है, तो तुमको क्या जरूरत है? नहीं, वो फैशन बन गया आज, मेरे पास भी होना चाहिए, आज मेरे पास भी 4 व्हीलर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कभी 4 व्हीलर से ट्रैवल तो कर देखा नहीं। कंजेस्टेड सिटी में आप 4 व्हीलर से क्या ट्रैवल करोगे? तो शोकेस के लिए लेके रखोगे? नहीं, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अरे नहीं, वो पड़ोसी वाले के पास भी है। इस तरह से समाज अपने आप को मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा है भौतिक जीवन का कि उसको एक बार घुस गया उसमें तो वो कॉम्प्लेक्सिटी को स्वीकार करना ही पड़ता है। वो स्टेटस बोलते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हैं? स्टेटस। उस स्टेटस अगर मैच करना है तो आपको फिर उसके हिसाब से काम भी करना पड़ता है। नहीं, हम लोग ये स्टेटस वाले हैं, और क्या करें, स्टेटस डाउन नहीं कर सकते, तो अभी करो 12 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा काम। क्या करें? अभी वो सिचुएशन भी ऐसा है कि यू कांट गेट अवे विद दैट, राइट। इस तरह से ये सारे आवरण हमारे पर लगते हैं। प्रॉपर लिखते हैं, गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी होती है और खजाने के विषय में सतर्क रहना होता है। खजाना कितना है, कितना खत्म हुआ, कितना बढ़ रहा है, कितना इंटरेस्ट आया, कितना पेपर वर्क करना पड़ता है। आप लोग तो करते ही होंगे, इतना टैक्स कटा, इतना आईटी फाइलिंग किया, ये हुआ वो हुआ, यहाँ इतना रखा है, वहां उतना रखा है, पता नहीं अचानक बैंक डूब गई तो फिर गया, हरी बोल। फिर सारा पेपर होता ना ऐसा कभी कभी कि नहीं होता है, मुझे पता नहीं। बैंक अगर बैंकरप्ट हो गई, सब कुछ जाता है क्या? कि मिलता है कुछ गवर्नमेंट से रिटर्न? नहीं मिलता, सचमुच बहुत थोड़ा मिलता है। थोड़ा प्रभु जी अपने 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 पीछे वाले लड़के को मिले तो भी नसीब वाले। लेकिन मिलता है क्या? नहीं, मेरे एक बैंक में 15 लाख रुपए आएगा, बैंक तो होगा ना। हाँ, तो नहीं मिला कुछ नहीं। अभी वो जाएगी लिक्विडेटर में, तो डीआईजी से इंश्योरेंस के अंदर 5 लाख मिला था, वो भी नहीं मिला। बाप रे, बड़ा खतरनाक है। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, इसमें इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट नहीं था प्रभु जी। हाँ, मतलब जैसा भी है। राइट, बड़ा डेंजरस है, बट क्या करें, ये संसार ऐसा बना हुआ है, राइट। हम अगर नहीं चाहेंगे तो भी जाना पड़ता है वहां पे। मालूम है कि यहाँ जाने से हमारा डिफीट होने वाला है, बट स्टिल एक बार हमने उस एरेना में एंट्री कर दिया है। वो एक चैतरंजन को उदाहरण देते हैं, एक ये ऐसा बॉक्सिंग मैच है जिसमें रिंग में आपको एंट्री करना ही है, मतलब यू कांट अवॉइड द रिंग, बट ये भी पहले से बता के भेजते हैं कि रिंग में आपकी पिटाई होगी और हारोगे। रिंग छोड़ना भी नहीं है आपको, रिंग छोड़ोगे नो ऑप्शन, अब पिटना भी है और हारना भी है। भौतिक जीवन ऐसा है कि एंट्री करनी है, मार भी खाना है, लेकिन छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आपको पिटते रहना है लास्ट तक, हम सब पिटते रहेंगे। इसमें अगर भगवान के भक्त में मिले तो समझाते हैं कोई बात नहीं, पिट रहे हो ना, देखो वो भी पिट रहा है, वो भी पिट रहा है। मैं भी पिट रहा हूं, हम सब पिट रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट यहां से बाहर निकलने के लिए जो रास्ता है वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तो रास्ता दिखता है, राइट। तो एक आश्वासन हमें मिलता है कि यस, यहां से निकल सकते हैं। लाइक दैट प्रभुपाद ने इस पर्पट में एलैबोरेट किया है। इस तरह से मित्रों तथा संबंधियों से अच्छे संबंध बनाए रखना होता है। और साथ ही अपनी स्थिति यथारूप बनाए रखने के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है। अब अगर हमारे रिश्ते में जितने भी लोग हैं, एक भी अगर नाराज हो गया, पूरे कम्युनिटी में वायरल कर देता है वो, इसने ऐसा किया मेरे साथ, इसने ऐसा किया, ये अपने आप को बहुत ही समझता है, बेवजह कुछ भी नहीं होगा फिर भी वायरल हो जाएगा, राइट। इस तरह से इसे बहुत प्रॉपर लिखते हैं, इसे भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहते हैं। और भगवान कृष्ण की भक्ति का अर्थ है समस्त भौतिक आसक्तियों का निषेध, जिनका ऊपर विस्तार से वर्णन हुआ है, राइट। और परीक्षित महाराज के पास तो ये सब कुछ था। आपके पास, मेरे पास एक घोड़ा होगा, एक हाथी होगा, राइट।
और एक पत्नी होगी, एक बच्चे होंगे। लेकिन परीक्षित महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरा संसार का राज्य। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ गया, भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को सारी भौतिक सुविधाएं तथा अकंटक राज्य प्राप्त था, जिससे वह राजा की अविचल स्थिति को भोग सकते थे। राइट, हम लोग छोटे छोटे राज्यों को भोगना चाहते हैं, छोटा सा हमारा 2 BHK और पत्नी बच्चे और छोटा सा बैंक बैलेंस जो भी रहेगा। आज क्या बनाओगे प्रसाद में, क्वेश्चन पूछा जाता है, पत्नी कहती है पगार कब लेके आओगे। परीक्षित महाराज को ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, क्या चाहिए, एक चुटकी में हाजिर, कहाँ जाना है तुरंत घोड़े हाजिर, है ना। इतना सब होने के बाद भी परीक्षित महाराज ने क्या किया, प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन भगवत कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति से सारे संबंध तोड़ दिए। ये संभव हुआ क्योंकि उनको भगवान से प्रेम था। राइट, इसीलिए अभी दूसरी चीज यहाँ पे हाईलाइट देख सकते हैं आपकी, जब सुतो गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज इन चीजों से मुक्त हो गए, मतलब कोई इसका अर्थ निकल सकता है कि इसका मतलब परीक्षित महाराज आसक्त थे क्या, इन सारी चीजों से आसक्त थे, ऐसा कोई अर्थ निकालने का प्रयास कर सकते हैं। राइट, तो उसके उत्तर में यू नो कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर और अपने अनेक आचार्य दूसरे वो कहते हैं कि एक्चुअली ऐसा नहीं था। राइट, इंटरनली परीक्षित महाराज अनासक्त थे, आंतरिक मतलब अपने हृदय के और मन के अंदर, लेकिन एक राजा के रूप में उनको इन सब चीजों का, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लेसन है सीखने के लिए कि सम टाइम एज अ गृहस्थ इन सब चीजों से हम घिरे हुए सकते हैं, नो। हम बहुत सारी शादियों में जाएंगे, पार्टियों में जाएंगे, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बट इंटरनली हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। एक्सटर्नली यू नो हमें दिखाना पड़ता है कि हम इन्वॉल्व हैं। राइट, तो यहाँ पे जब ये प्रश्न किया जाएगा कि परीक्षित महाराज इंटरनली इस तरह से अटैच थे कि नहीं, परीक्षित महाराज इन चीजों से आसक्त नहीं थे, परीक्षित महाराज इन चीजों से विरक्त थे, लेकिन उनका राज्य था, प्रजा थी, इन सबको मेंटेन करते समय इन चीजों को यूज करना पड़ता है। तो एक्सटर्नली ऐसा दिख रहा था कि वो अटैच है, लेकिन जब मौका मिला तो परीक्षित महाराज ने एक्सटर्नली भी डिटैच कर दिया, और एक्सटर्नली भी क्या हो गए, इन चीजों से डिटैच हो गए। राइट, और परीक्षित महाराज जब एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी पहले बोले ना पिछले अध्याय में, पिछले से दूसरे अध्याय में, कि क्या जरूरत है आपको यू नो बड़े तकिया की, हाथ लगा के सो जाइए ना, क्या जरूरत है बड़े बड़े होटल में जाने की। है ना, जंगल में जाइए, फल मिलेंगे एकदम स्वादिष्ट, झरनों में पानी पीजिए, कहाँ बिस्लरी का पानी पी रहे हो, क्या जरूरत है अपने कर्म को बढ़ाने का। तो परीक्षित महाराज जब ये सुने कि सुखदेव गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं, एक्सटेसी में आ गए, वाह यही तो चाहता था मैं, यही तो चाहता हूं मैं। अब तक तो क्या है, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर सकता था इन मेरे एक्सटर्नल सिम्टम्स को, क्योंकि मेरे पास राज्य था और प्रजा थी। अभी मैंने क्या कर दिया, जन्मेजय को दे दिया है। नाउ आई एम डिटैच्ड, नाउ आई कैन गो टू द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट ऑन यू नो लॉर्ड कृष्णा। इस तरह से एज अ किंग उनको ये सब चलाना पड़ा, बट एक्चुअली वो आंतरिक दृष्टि से डिटैच थे। राइट, एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद हमारे लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देते हैं सेकंड पैराग्राफ में। प्रभुपाद कहते हैं कि घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति का साथ साथ चल पाना असंभव है। कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। राइट, प्रभुपाद लिखते हैं आसक्ति अंधकार का मार्ग है और दूसरी आसक्ति प्रकाश का मार्ग है। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रहता, और जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं होता। कृष्ण सूर्य समा माया हुए अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। राइट, एंड देन इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि पटु भक्त होने के नाते भगवान कृष्ण के यू नो एक्सपर्ट डिवोटी होने के कारण परीक्षित महाराज जानते थे कि किस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है, नहीं करना है। इसलिए नीचे प्रभुपाद ने वो यू नो युक्त वैराग्य का डेफिनेशन दिया है, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। वे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहते थे, तभी भगवान कृष्ण की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र बन सकते थे। राइट, तो हम लोग इन सब चीजों से घिरे हुए हो सकते हैं, इन सब चीजों को यूज भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली इसके सक्सेशन होते हैं। एक तो होता है कि समझो से फॉर एग्जांपल मुझे यू नो गाना अच्छा लगता है, या मुझे कुकिंग अच्छा लगता है, या मुझे श्रृंगार करवाना अच्छा लगता है, तो आप वो अपनी प्रोपेंसिटी जो है वो अपने आप को श्रृंगार करने के बजाय भगवान को श्रृंगार कीजिए। कुकिंग कर
नहीं कि आपकी इच्छा है ना भगवान के लिए कुकिंग कीजिए, भक्तों के लिए कुकिंग कीजिए, इस तरह से अपने प्रोपेंसिटी को टोटल करके स्पिरिचुअलाइज कीजिए। या फिर सेकंड लेवल युक्त वैराग्य, उन चीजों को, इसी को युक्त वैराग्य बोलते हैं, बट ये टोटलिंग जरा थोड़ा हाई लेवल पे हो गया। युक्त वैराग्य मतलब कभी कभी आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ चीजों को युक्त वैराग्य करने के लिए हमें एक्चुअली अपने जीवन में विरक्ति होनी चाहिए, अदरवाइज हम युक्त वैराग्य नहीं कर सकते उन चीजों में। जैसे प्रभुपाद के टाइम में उनके डिसाइबल बोले कि प्रभुपाद, और नाइट बार में बहुत सारे डिवोटी नहीं, बहुत सारे लोग जमा होते हैं रात को बहुत क्राउड मिलता है, एकदम फ्री में प्रचार कर सकते हैं वहां पे जाके हम लोग। तो प्रभुपाद बोले ठीक है जाओ, गए वो लोग, और वो लोग प्रभुपाद को मिलने के पहले गए लोग, और साथ में कुछ लेडीज को भी लेके गए थे अपने माता जी ड्यूटीज को। तो जब वहां करने लगे प्रचार ये लोग, थोड़ा हरे कृष्णा कीर्तन वगैरह करने लगे, तो कुछ लोग मिसबिहेव करने लगे लेडीज के साथ। तो प्रभुपाद को जब ये लोग मिले, प्रभुपाद बोले स्टॉप दिस, रोक दो इसको, प्रभुपाद बोले आप जाओगे लेकिन मेक श्योर यू रिटर्न ऑल्सो जाओगे, बोलोगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत आनंद आ रहा है, बियर बार में वहां बहुत सारे लोग मिलते हैं और लोग ले भी लेंगे नशे में, उनको क्या पता नहीं चलेगा, लेकिन आप वापस आने चाहिए ना। इसलिए कुछ चीजों को हम टोटल कर सकते हैं, कुछ चीजों को नहीं कर सकते, राइट, प्रोपेंसिटीज दैट वी हैव टू रिमेंबर। और जब इस तरह से हम परीक्षित महाराज जैसे शुद्ध भक्त बन जाएंगे इवेंचुअली, तो फिर हमारे लिए पूर्ण विश्व क्या हो जाएगा, वैष्णव बन जाएगा। तो जहां देखेंगे वहां भगवान ही भगवान दिखेंगे, राइट। बट एट दिस लेवल, हमारे लेवल में हम नहीं देख सकते। जैसे जगन्नाथ दास जी महाराज टॉयलेट में बैठ के चैंटिंग करते थे, सुना होगा आपने उनकी बायोग्राफी में। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे लोग उनको परेशान करते थे, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, कुछ मेरे घर में ये मिलना चाहिए, वो होना चाहिए। तो उनसे परेशान होकर ये सीधे टॉयलेट में जाकर, टॉयलेट में कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। या टॉयलेट में आने वाला कौन व्यक्ति है, उसको अरे ये गंदी जगह है, यहाँ पे कौन जाएगा। बाबा जी महाराज बैठ के शांति से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शांति से जप करते थे, राइट। इस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज इन सब चीजों से क्या हो गए, व्यक्त हो गए। और हम लोग अभी यहाँ पे इन चीजों से जुड़े हुए रहेंगे, बट हम लोग उसको यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा में, एंड दैट्स हाउ वी रिमेन डिटैच्ड। एंड देन उसके तत्पश्चात फिर तीसरे और चौथे श्लोक में और उनको ग्लोरीफाई करते हैं परीक्षित महाराज को। श्लोक नंबर 3 और 4, 3 नंबर का श्लोक पढ़िए बरसाना किशोरी माता जी, श्लोक पढ़िए। चौथे नंबर का श्लोक पढ़िए चित्रलेखा सखी माता जी, और अनुकंपा शक्ति माता जी फिर ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पप्रच्छेममेवार्थयन्मा पृच्छत सत्तमा, कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामना। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहकर अपनी मृत्यु को आसन्न जानकर सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब मुझसे पूछ रहे हो। हरे कृष्ण प्रभु। कितनी चीजों को ग्रहण करने के बाद उन्होंने प्रश्न पूछे, देखिए क्या क्या दिया है वहां पे। और यही प्रश्न आप सब मुझसे कर रहे हैं, राइट। तो इन वन सेंस परीक्षित महाराज की इन सारी योग्यताओं को बताकर सुत गोस्वामी यहाँ पे नैमिषारण्य के ऋषि को बता रहे हैं, देखो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे भगवान के बारे में, उसके पहले देख लो कि ये सब गुण आपके अंदर है कि नहीं। इन सब गुणों के होने के बाद ही आपका और मेरा डिस्कशन क्या होगा, फ्रूटफुल होगा, प्रोडक्टिव होगा, राइट। सबसे पहले यहाँ पे चीज दी गई है कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो, राइट। श्रद्धा नहीं की श्रद्धा, राइट।
परीक्षित महाराज का क्या है? फेथ है। किस किस प्रोसेस में फेथ है? इन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, राइट। कृष्ण के विचारों में लीन, श्रवण यानी कि सुनने, श्रद्धा यानी कि श्रद्धा से पूर्ण। तो परीक्षित महाराज जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो उनको पूरा श्रद्धा है कि इन कथाओं को सुनने से मेरा क्या होगा? उद्धार होगा, राइट। और अगर हम देखेंगे इवन इन द उद्धव गीता में 11 कैंटो में जब जाएंगे आप, प्रभुपाद वहां पे उद्धव गीता में भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि चित के ना भी अति भाग्य न, जब किसी का भाग्य का उदय होता है, उसके लिए मेन कॉज क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? फेथ होना। समझो, अगर हमको किसी प्रोसेस में फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो हम अपना हार्ट होल हार्टेडली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। हमको किसी अगर चीज के ऊपर पूरा विश्वास है, तभी हम उस चीज को पूरी तरह से क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे या शरणागत हो जाएंगे उस चीज के प्रति। उस चीज में श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर हार्ट कैसे दे सकते हैं? और जब तक हार्ट नहीं देंगे, तब तक उस चीज को हम पूरी तरह से कंप्लीटली अप्लाई नहीं कर पाएंगे जीवन में, राइट। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे कह रहे हैं द क्वालिफिकेशन इज श्रद्धा, राइट। जो भी सुन रहे हैं इसमें मुझे क्या है? श्रद्धा है। और यही फेथ क्या होता है? इवेंचुअली आगे स्ट्रॉन्ग 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 और स्ट्रॉन्ग होते जाता है, राइट। इसलिए देखिए, हम लोग जो प्रचार करते हैं, हमारा प्रचार का एक ही रोल होता है कि समहाउ और अदर जो सामने वाला व्यक्ति है, उसके मन में कोई एप्रिसिएशन प्रकट कराए भक्ति के लिए। तो इसीलिए जब प्रोग्राम होता है तो खाली लेक्चर नहीं होता है राइट। क्योंकि हर प्रकार के ऑडियंस का हर प्रकार का इंटरेस्ट होता है। किसी को लेक्चर पसंद आता है, किसी को प्रसाद पसंद आता है, किसी को एम्बियंस पसंद आता है, किसी को भगवान का दर्शन पसंद आता है। इसलिए प्रभुपाद इतने ब्रिलियंट है, उन्होंने इतना इलाबोरेट अरेंजमेंट किया है कि इस्कॉन के मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति उसको कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन डेवलप होगा इस्कॉन के प्रति या प्रभुपाद के प्रति या भगवान के प्रति। किसी को लेक्चर पसंद नहीं आया, किसी को लेक्चर पसंद आया तो बोलेगा वाह क्या लेक्चर हुआ, मजा आया। किसी को लेक्चर नहीं पसंद आया, कीर्तन, वाह क्या कीर्तन हुआ, मजा आया। किसी को कीर्तन भी नहीं पसंद आया, लेक्चर भी नहीं पसंद आया, प्रसाद, उसको कौन पसंद नहीं करेगा। किसी को खाली मंदिर में आते हैं लोग, कभी आते मंदिर में बैठते हैं शांति से, वाह कितना अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे, पीस, क्या क्लीनलीनेस है, क्या सफाई है यहाँ पे। या कोई भगवान का डीटी का दर्शन लेता है, इतना एलेबोरेट श्रृंगार होता है भगवान का, इतने फ्रेश। मुझे नहीं लगता इस्कॉन को छोड़कर बाकी कहीं जगह पे इतना रोज सुबह और शाम 2 टाइम भगवान का ड्रेस चेंज होता है, नए फूल मालाएं चढ़ती हैं, दिन में 6 भोग लगते हैं। ट्रेडिशनल टेम्पल्स में कहीं कहीं होते होंगे, बट इतना इलाबोरेट भी नहीं होता है ट्रेडिशनल टेम्पल में भी, पूरा डिटेल के साथ जब भगवान का श्रृंगार करते हैं हम लोग, भगवान के कान की बाली, भगवान के राधा रानी के नाक में लगाने के लिए नथनी माथे पे बिंदी, हाथ में कंगन, क्या क्या होता है, कमर पट्टे से लेकर पायल से लेकर क्या क्या लगाते हैं लोग। इतना तो आप बोलेंगे हमने खुद का भी श्रृंगार नहीं किया है तो ये सब इतना इलेबोरेट अरेंजमेंट किस लिए? इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि समहाउ और अदर जो भी भक्त है, भक्त यानी कि जो आया हुआ व्यक्ति है, उसके मन में कुछ एप्रिसिएशन डेवलप हो जाए। क्या सुंदर मंदिर है, क्या सुंदर विग्रह है, क्या सुंदर कीर्तन होता है, क्या सुंदर प्रसाद है, क्या सुंदर प्रवचन होता है। इस तरह से जब उसके मन में एप्रिसिएशन आता है ना, स्तुति करता है वो, इस स्तुति करते रहने से क्या होता है? अज्ञात सुकृति निर्माण होती है। और ये अज्ञात सुकृति धीरे धीरे जब अज्ञात सुकृति का बैंक बैलेंस बढ़ता है ना, तो वो कन्वर्ट होती है श्रद्धा में। और एक बार श्रद्धा मिल गई तो फिर वो प्रोसेस को पक्का एकदम टाइटली पकड़ के लेगा। इसलिए हमारे पूरे प्रचार का एक ही सार है कि सम और अदर लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए वैसा एम्बियंस, वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। इसीलिए अगर लेक्चर नहीं होता है तो कीर्तन नहीं होता तो प्रसाद नहीं होता तो, और सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी बेस्ट है अगर भक्त लोग एकदम अच्छी तरह व्यवहार करें तो। ऐसा नहीं कि पहले दिन कोई आ गया उससे डोनेशन मांगना चालू कर दिया या वो बोलेगा अरे यार ये तो पहले दिन मुझसे वसूली कर रहे हैं लोग। तो हमें देखना चाहिए कि क्या एटमॉस्फेयर है, क्या सर्कमस्टेंस है,
किसको कैसे अप्रोच करना है, किसको क्या बोलना है। और हम लोग भी ऐसा नहीं कि आज हम लोग पूरा शब्द डेवलप किया, हम लोग भी अज्ञात सुकृति लेते रहते हैं। व्हेन वी अप्रिशिएट सम डिवोटी, व्हेन वी अप्रिशिएट लॉर्ड, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली अज्ञात सुकृति करते हमारा भी फेथ का बैंक बैलेंस बढ़ते जाता है, राइट। इस तरह से ये जो सेक्शन यहाँ पे दिया है, स्पेशली ये जो 4-5 वर्सेस है यहाँ परीक्षित महाराज के, ये चालू होने के पहले, प्रश्न चालू होने के पहले 5वें श्लोक से प्रश्न चालू होंगे। ये सेक्शन कई बार मैं बलराम शक्ति गुरु का लेक्चर सुना था, वो सुंदर निरूपण करते हैं इसका। कहते हैं कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग डायरेक्टली सोचते हैं कि अरे प्रश्न क्या थे परीक्षित महाराज के, बताओ, और सुखदेव गोस्वामी के उत्तर क्या थे, डायरेक्टली हम वो पढ़ना चाहते हैं। मतलब हमको क्या है ना, हम अपने आप को बहुत उस्ताद समझते हैं। नहीं, मेन सब्सटेंस क्या है बताओ हमें। अरे भाई, मेन सब्सटेंस लेने के लिए पहले एपेटाइजर तो होना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने उदाहरण लिया था ना होटल का, याद है आप लोगों को? नहीं याद है? होटल का उदाहरण याद है कि नहीं है? होटल में जाते तो पहले क्या मिलता है आपको? स्टार्टर मिलता है ना, जो आपका एपेटाइट बढ़ाएगा खाने के लिए, मतलब प्रसाद के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, फिर मेन कोर्स आता है, फिर बाद में जो भी मिठाई आएगा, लास्ट में क्या आएगा, डाइजेस्टर आएगा। ये इतना लंबा प्रोसेस है। ऐसे नहीं डायरेक्ट मिठाई खाने के लिए जाते लोग डायरेक्ट मिठाई दो। अरे कैसे पचेगा तुमको मिठाई भैया? पहले पचाने के लिए कुछ जड़ी बूटी तो लो, और मेन कोर्स तो लो, स्टार्टर तो लो। इस तरह से ये जो सेक्शन है यहाँ पे, ये सेक्शन हम लोग को कभी मिस नहीं। ऐसे बहुत सारे सेक्शन है भागवतम में। अभी कोई बोलेगा कि यार ये सब प्रिलिमिनरी जो चैप्टर्स हैं, या कोई बोलेगा हमको फर्स्ट कैंटो में क्या पढ़ने की जरूरत है। फर्स्ट कैंटो में तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का कोई संवाद है ही नहीं, डायरेक्ट सेकंड कैंटो से स्टार्ट होता है। लोग ऐसे भी भाव के रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे हमने फर्स्ट कैंटो जब पढ़ा, कितना हमें समझ में आया कि भागवतम क्या चीज है, कैसे भागवत का उदय हुआ, भागवत की क्या शक्ति है, भक्ति कैसे होनी चाहिए, क्या क्या हमने समझा और नहीं समझा, राइट। वो सब हम नहीं समझ पाते। डायरेक्टली आप पढ़ेंगे क्या होगा, सुखदेव गोस्वामी के प्रश्न है, सृष्टि कैसे निर्माण हुई, सॉरी परीक्षित महाराज के, सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे दिया, ये ऐसे 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 हुआ, खत्म। आपके लिए भागवतम क्या कोई टेक्स्ट बुक है क्या स्कूल कॉलेज का? आपने कुछ क्वेश्चन पूछे, आंसर दे दिया, भक्ति वैभव में लिख दिया, खत्म हो गया, राइट। इस तरह से नहीं। देन वी कैन नॉट एंटर इनटू द मूड ऑफ द सीकर। सीकर यानी कि जो सीखना चाहता है उसका मूड क्या है, ये यहाँ पे बतलाया जा रहा है। और सुतो गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को यही बतला रहे हैं कि देखो क्या मूड होना चाहिए भागवतम सुनने के लिए। आपने मुझे इंस्पायर किया ना इतना सब बोल बोल के पिछले अध्याय में, है ना, तरो किमना जीवंती मेहनती खादंती, सब कुछ बोल दिया आपने। अभी मेरी साइड भी सुनो कि भागवतम सुनने के लिए आपकी क्या कैपेसिटी होना चाहिए और क्या मूड होना चाहिए, राइट। लाइक दैट ये यहाँ पे। और क्या होता है ना कि कई बार इसको देखिए कैसा होता है कि कुछ चीजें ना शब्दों से प्रकट नहीं की जाती, उसको इमोशन, मतलब जैसे कभी आप समझो, कभी कभी आप लोग लिखते होंगे व्हाट्सएप मैसेज, कभी कभी ना दो लोगों में बड़ा भयंकर झगड़ा होता है ना, टेक्स्ट मैसेज एक्सचेंज होते हैं व्हाट्सएप में, लेकिन उस मैसेज में इमोशन कन्वे नहीं होता है ना, खाली लिखा रहता है। अब उसने गुस्से से लिखा है या प्रेम से लिखा है लोग पढ़ते हैं, अरे मेरे को ऐसा बोल रहा है। अरे भाई उसका इमोशन क्या है आपको कैसे समझेगा वर्ड्स में? जैसे अगर से फॉर एग्जांपल किसी ने ना आपको अगर किसी ने पूछा कि प्रभु जी आपने प्रसाद लिया, मतलब कंसर्न है आपने प्रसाद लिया कि नहीं लिया, बराबर है। आपको दिख रहा है, टोन में पता चलता है कि इसके पीछे कंसर्न क्या है, आपने प्रसाद लिया क्या। और एक ऐसा रहता है, अच्छा प्रसाद लिया आपने, मतलब क्या है, अच्छा प्रसाद लिया अभी सेवा करोगे कि नहीं। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं यार आपको? देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा चैंटिंग हुआ आपका कि नहीं हुआ? चैंटिंग हुआ ना, चलो अभी काम पे लगो। तो जो मीनिंग है, इमोशन है किसी टेक्स्ट के पीछे, उसको आपको एक्चुअली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत सारे झगड़े आजकल बढ़ते हैं लोगों के, क्यों? क्योंकि केवल इसलिए रिटर्न कम्युनिकेशन में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना है तो, अगर आपका किसी से झगड़ा होता है ना, तो टेक्स्ट एक्सचेंज मत कीजिए या ईमेल मत एक्सचेंज कीजिए, है ना। उसको सामने से फोन कीजिए या सामने बुलाइए, सामने सामने बैठकर, तब इमोशन कन्वे होता है। क्या पता वो एग्जैक्टली रिवर्स भी हो। इसलिए यहाँ पे प्रश्न जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज पूछेंगे, तो सुत गोस्वामी परीक्षित महाराज के भाव को पहले से बता रहे कि किस भाव में पूछ रहे हो।
पूर्ण शरणागति के भाव में पूछ रहे हो और पूर्ण भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने सारे जगत से विरक्ति लिया है, राइट, लाइक दैट, है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा है ये कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो, कि उनको क्या है, पूरा का पूरा फेथ है, राइट, पूरा। नाउ अभी देखिए इसको कई बार कुछ आचार्य यहाँ पे, सॉरी नेक्स्ट लाइन में जब आप जाएंगे तो आपको और एक चीज दिखेगा यहाँ पे, संस्थाम विज्ञाय संन्यास कर्म त्रैवर्गिकम चयत। त्रैवर्गिकम मतलब अगर आप वर्ड में जाएंगे तो 3 चीजें लिखी हुई है, धर्म अर्थ तथा काम, है ना। तो यहाँ पे वापस पुनः वही चीज प्रॉपर लिखते हैं ट्रांसलेशन में। परीक्षित महाराज ने क्या कर दिया, सारे सकाम कर्म, अभी देखिए सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति, यानी कि धर्म अर्थ काम, ठीक है। आप सब लोग मेरे साथ हैं कि हो गया, फ्यूज नहीं उड़ा ना अभी तक, 7:45 हुआ है, ठीक है 8 बजे तक ले लेंगे, 8:15 तक बोला था, 8 बजे तक लेंगे, चिंता मत कीजिए। कैपेसिटी बहुत कम है कलयुग में, मेरा भी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, 1 घंटे से ज्यादा मैं कभी लेक्चर लेता भी नहीं, बट सम टाइम ठीक है चलेगा, है ना। तो यहाँ पे वापस ऐसा लग सकता है कि क्या परीक्षित महाराज इस सकाम कर्म से आसक्त थे, धर्म अर्थ और काम, लग रहा है ना ऐसे। सुत गोस्वामी बोल रहे उनका उन्होंने त्याग कर दिया, इसका मतलब आसक्त थे क्या, जैसे पीछे पहले कहा, है ना, कि आत्मा जाया सुतागारा पशु द्रविण बंधु, इससे आसक्त नहीं थे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप जब देखेंगे इन चीजों को, है ना, इन चीजों से भी वो आसक्त नहीं है, राइट। तो एक्चुअली विश्वनाथ चक्र ठाकुर और आई थिंक तात्पर्य भी प्रभुपाद ने दिया है यहाँ पे, है ना, ये नहीं विश्वनाथ चक्र ठाकुर के परपोर्ट में लिखा हुआ है। सुंदर चीज विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं, वो कहते हैं, ये नहीं मतलब जो प्रभुपाद ने उदाहरण दिए उनको इलेबोरेट करते हुए, उस प्रभुपाद के उदाहरण पे हम आएंगे। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि एक्चुअली, यू नो, ये जो राजा थे ना, जितने भी वैदिक काल में चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, वो सब क्या करते थे, इन चीजों से घिरे हुए रहते थे। किससे, ये जो सकाम कर्म है ना, धर्म अर्थ और काम। धर्म यानी कि यहाँ पे कर्मकांडी स्तर का धर्म, अर्थ यानी कि अर्थ, काम मतलब यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट। तो इसके लिए कर्मकांडी यज्ञ करने होते थे, राइट। तो अभी आप बोलेंगे अरे परीक्षित महाराज इतने शुद्ध भक्त होते तो कैसे कर्मकांडी यज्ञ क्यों कर रहे थे, है ना, ये प्रश्न आ सकता है किसी को भी। आप देखेंगे भागवतम में भरत महाराज 5म स्कंद में, या फिर 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज, ये भी चक्रवर्ती सम्राट थे। इन्होंने भी बड़े बड़े विशाल अश्वमेध यज्ञ या फिर बड़े बड़े अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ अर्पण कराए, समर्पण कराए प्रजा के, हित में। अभी आप देखेंगे कि ये ऐसा कैसे, तो चक्रवर्ती ठाकुर 3 चीजों को कहते हैं। सबसे पहले कहते हैं नंबर 1, कहते हैं कि एक्चुअली परीक्षित महाराज जानते थे कि मेरा श्रद्धा किसमें, शुद्ध भक्ति में है, लेकिन जरूरी नहीं ना कि मेरे सारी प्रजा का श्रद्धा शुद्ध भक्ति में ही हो। समझे कि नहीं, आप समझे। अभी हो सकता है आपके, अब देखिए आपके परिवार से जोड़ के देखिए ना, आपके परिवार में हो सकता है कि आपका निष्ठा भगवान के शुद्ध भगवत नाम लेने में और भगवान की भक्ति में हो। जरूरी नहीं ना कि आपके घर के सारे मेंबर का उसी में श्रद्धा हो, उनका किसी देवी में श्रद्धा होगा, किसी देवता में होगा, किसी में किसका क्या होगा। तो अगर आप कल सडनली घर में बोलेंगे अरे ऑल्टर में से सब हटा दो, यहाँ पे केवल कृष्ण होने चाहिए, तो बेचारा उसका जो थोड़ा बहुत श्रद्धा है देवताओं के ऊपर वो भी उड़ जाएगा ना, तो उसको कोई मौका नहीं है आगे प्रोग्रेस करने का। इसीलिए जो एक्सपर्ट डिवोटी रहता है, जो जानता है कैसे प्रचार करना है, किस टाइम प्लेस में करना है, वो प्रोग्रेसिवली आगे जाता है, नॉट सडनली हैफजेडली अरे सब कुछ बंद कर दो आज। हमको कई बार लोग कहते हैं अरे हमारे घर में ऑल्टर लगाना है, ये सारे देवी देवता है। तो कोई बात नहीं, देवी देवताओं को साथ में रखो ना, डिवोटी है वो लोग। ये कृष्ण वहां पे आ जाएंगे तो और सारे डिवोटी कृष्ण और खुश हो जाएंगे और वो देवता भी खुश हो जाएंगे। कोई बात नहीं, रखो वहां पे, दोनों को साथ में कीर्तन करने दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना अभी समझो आपके घर में अगर गणपति का है, शिव जी है, इंद्र है, चंद्र है, वरुण ब्रह्मा जी सब देवता लगे हुए हैं, कृष्ण वहां जाके बैठेंगे तो कृष्ण बोलेंगे चलो अभी भजन करते हैं सब साथ में मिलकर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट। लेकिन उसके लिए अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है ना भक्त को। तो परीक्षित महाराज जानते थे, ये पहला कारण दिया है चक्रवर्ती पाद ने
चैतन्य चरितामृत में आपने श्लोक पढ़ा होगा, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञान श्रेष्ठ, यानी कि कोटि कोटि कर्मियों में एक ज्ञानी होता है और कोटि कोटि ज्ञानियों में एक भक्त होता है। भक्त बहुत दुर्लभ है संसार में, शुद्ध भक्त बहुत ही निराले और दुर्लभ होते हैं। तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारी प्रजा मेरी शुद्ध भक्ति का पालन करेगी? मैं अगर 16 माला करता हूं तो मेरी सारी प्रजा 16 माला करेगी क्या? नहीं करेगी ना। तो अभी प्रजा जिसका चैंटिंग करती है उसके लिए उनको बनाए रखना चाहिए। चलो देवता की बात देवता की करो, कोई बात नहीं। तो इसलिए परीक्षित महाराज प्रजा के लिए एग्जाम्पल सेट करने हेतु इस प्रकार एक्सटर्नली कर्मकांडों को फॉलो कर रहे थे। दूसरा चीज परीक्षित चक्रवर्ती बात कहते हैं कि उनका श्रद्धा टूटना नहीं चाहिए। देयर फेथ शुड नॉट ब्रेक इन देयर प्रोसेस ऑफ वर्शिप। उनका देवताओं में श्रद्धा है ना, वो टूटना नहीं चाहिए। मेरा श्रद्धा भक्ति में है, लेकिन इसका एक स्वीटनेस क्या देखिए। अभी आप अगर देखेंगे, बड़ा सुंदर कमेंट्री लिखा है उन्होंने चक्रवर्ती बात ने। कहते हैं कि आपने गीता में पढ़ा हुआ है वो कि कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया अगर हम श्रद्धा के साथ नहीं करती तो उसका कुछ फल प्राप्त नहीं होता, बराबर ना। तो अभी परीक्षित महाराज का श्रद्धा देवताओं में नहीं था, कर्मकांडी यज्ञ में नहीं था, उनका श्रद्धा तो भगवान की भक्ति में था। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज इन चीजों को कर रहे थे अपने राज्य में। तो कोई बोलेगा कि फिर इसका फल कैसे प्राप्त होगा उनको, जब उनका उस प्रोसेस में विश्वास ही नहीं है, बराबर ना। तो एक्चुअली परीक्षित महाराज कैसे करते थे? तीसरी चीज चक्रवर्ती बात कहते हैं, परीक्षित महाराज या फिर जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हमारे राजा हुए हैं, शुद्ध भक्त, जैसे अम्बरीश महाराज पांडव हुए या ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जो भी भक्त बने महान भगवान के, ये कभी भी खुद नहीं बैठते थे यज्ञ में। ये क्या करते थे? अधर्यु करके जो एक पृष्ठ रहता है, ये आपको आएगा बाद में, 4 प्रकार के पृष्ठ रहते हैं, होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अधर्यु। तो अधर्यु एक पृष्ठ होता है, पुरोहित, उसको अपने बिहाफ पे यज्ञ कुंड में बिठा देते थे और कहते थे तुम करो मेरे बिहाफ पे। और ये जो पृष्ठ बैठा हुआ है ना, उसका तो पूरा श्रद्धा है यज्ञ में, तो उससे यज्ञ होता था, तो यज्ञ संपन्न होता था, यज्ञ सक्सेसफुल हो जाता था। लेकिन परीक्षित महाराज का या फिर अम्बरीश महाराज, इनका मन कहाँ पे लगा हुआ है? सवय मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। इनका मन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और ये प्रजा के हित के लिए और प्रजा में एग्जाम्पल देने के लिए ये उनसे ये सब यज्ञ करवाते थे। इस तरह से उनका भी काम बनता था और इनका भी अपना भक्ति चल रहा है। भक्ति टूटा नहीं। जैसे हम लोग घर में अगर समझो अपना चैंटिंग कर रहे हैं तो कीजिए ना, उसमें मना क्या है। लेकिन दूसरे जो नहीं करना चाहते या फिर जो दूसरे कुछ मंत्र बोलना चाहते हैं उनको डिस्करेज मत कीजिए, करते रहिए। हमको भी बहुत सारे लोग मिलते हैं। एक बार जब हमारे खोपोली में 2-3 भक्त थे तो मैं पूछा कितना चैंटिंग चल रहा है? बोले 16 माला चल रहा है हमारा। बोला वाह 16 माला। फिर कुछ दिन में पता चला कि वो एक मंत्र है, कौन सा? रामकृष्ण हरि। बोले इस मंत्र भी बोले 16 माला हो जाता है। मैं बोला ये 16 माला नहीं बोला मैंने। या फिर एक दूसरा एक ग्रुप है यहाँ पे, वो उनका मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम, तो एक डिवोटी हमारे उस दिन गाड़ी में आ रहा था, मैं बोला तो बोले कि एक बार काउंसलर से मिले, वो भक्त है। काउंसलर ने पूछा कितने चैंटिंग कर रहे हो? बोले 16 माला कर रहा हूँ। तो बोला लेकिन 45 मिनट में हो जाता है मेरा। क्या? बोले 45 मिनट में हो जाता है 16 माला। बोले कौन सा मंत्र है? बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तो अभी हमको उसको डिस्करेज नहीं करना है, चलेगा कोई बात नहीं, करो। फिर वो कुछ भक्त है हमारे खोपली वाले, धीरे धीरे वो महामंत्र में आ गए। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, महामंत्र इज द किंग ऑफ ऑल मंत्रस। उसी मंत्र से सारे मंत्र एक्सपैंड होते हैं। जैसे कृष्ण क्या है? मूल भगवान के रूप है, उनसे सारे अवतार विस्तारित होते हैं। जैसे महामंत्र भी क्या है? मूल मंत्र है, इसलिए महामंत्र कहा जाता है उसको। उससे बाकी सारे मंत्र निकलते। तो बोला हाँ अभी समझ में आया। तो फिर वो महामंत्र चालू कर दिए। तो इस तरह से हमें उनके श्रद्धा को कभी तोड़ना नहीं है, राइट। इस तरह से है ना, ये 3 कारण दिए हैं कि परीक्षित महाराज ऐसा नहीं कि खुद आसक्त थे। प्रजा के लिए उदाहरण स्थापित करने हेतु कि प्रजा क्या है, अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते रहे। दूसरा चीज, उनका श्रद्धा ना टूटे इन कर्मकांडी विधानों से। और तीसरा चीज, ये पर्सनली खुद नहीं करते थे। इनका विश्वास तो भगवान की शुद्ध भक्ति में है। वो जानते थे कि मेरा अगर उद्धार होगा तो शुद्ध भक्ति से होगा, ये सब कर्मकांडी यज्ञ से नहीं होने वाला। इसलिए आप परपोर्ट में देखेंगे, परपोर्ट में प्रभुपाद ने देखिए एकदम शुरू में क्या दिया है, 2nd पेज में आप देखेंगे, आश्लिष्यवा पादरता पेनेष्टु माम दर्शनात् ममहर्ता करोतु वा। ये सब चैतन्य महाप्रभु का कोटेशन। आप मुझे कुछ भी करें मैं, लेकिन आपका ही रहूंगा। फिर नीचे दिया है ना और एक कोटेशन,
चातक पक्षी का। फिर उसके नीचे दिया है माधवेंद्रपुरी का वो संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो। माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि अरे मुझे अभी टाइम नहीं है संध्या वंदन करने का टाइम नहीं है, बाकी सारे रिचुअल करने का टाइम नहीं, मेरे पास केवल श्रवण कीर्तन के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है ना। चैंटिंग करते करते मेरा दिन बीतता है, मेरे को टाइम नहीं है, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, राइट, मैं विवश हूं। इस तरह से ये जो सारे जितने भी कोटेशन है, ये सारे कोटेशन दिखलाते हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति में क्या है, अनन्य भक्ति में हमारा क्या है, विश्वास है कि भगवान की भक्ति से ही मेरा क्या होगा, उद्धार होगा, राइट। इसलिए डिवोटी जो है, इसलिए इसको अनन्य गतित्वम करके कहा गया है, राइट। अनन्य गतित्वम यानी कि पूर्ण रूपे न भगवान के भक्ति में ही श्रद्धा और विश्वास, कि मेरा अगर उद्धार होगा तो इससे ही होगा। तो एक्चुअली कुलशेखर महाराज का एक कोटेशन मैं सुन रहा था उन्हीं से लेक्चर में उसके साथ पूरा करेंगे इसको हम। कुलशेखर महाराज ने तो एक पुस्तक लिखा हुआ है मुकुंद माला स्तोत्र, राइट। उन्होंने ऐसे कई पुस्तकें लिखी है। एक तमिल पुस्तक उन्होंने लिखी है भगवान के भक्ति के ऊपर, तमिल में। उसमें से एक पुस्तक में ये 3 उदाहरण, बड़े सुंदर उदाहरण है, इसको बराबर मैच करते हैं इस थीम को। उसमें उन्होंने पहला एक उदाहरण दिया है कि भगवान का भक्त किस तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। वो उदाहरण देते हैं एक बच्चे का। आपके घर में छोटे बच्चे रहेंगे या आप भी कुछ बच्चे रहेंगे, कभी आपने देखा है कि बच्चों को जब कभी हम पीटते हैं, मारते हैं, मतलब आजकल पता नहीं, वो तो अब्यूज केस डाल देते हैं, वो आज अलग बात है बट ट्रेडिशनली आप देखेंगे बच्चों को जब माँ मारती है तो बच्चा क्या करता है, उसी माँ के साड़ी पकड़ के रोना चालू करता है। देखा आपने? अगर समझो माँ ने पीटा तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो फिर पड़ोसी की दूसरे किसी स्त्री के पास जाएगा, अरे बचाओ मुझे, नहीं बोले अरे दूसरी कोई यहाँ पे है क्या, दूसरी मम्मी, नहीं, वो मम्मी उसके लिए मम्मी एक ही है। मम्मी भले उसको कितना पीटे, वो मम्मी के ही पैर पकड़ के रोएगा, भले बोलेगा क्यों मार रही है, लेकिन रोएगा, उधर ही रोएगा। शुद्ध भक्त का भी यही लक्षण होता है, कि एक्चुअली हमको संसार में कितने भी कष्ट प्राप्त क्यों ना हो, कितना भी भगवान हमको दुविधा में क्यों ना डाले, परेशानी में क्यों ना डाले, लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, उन्हीं भगवान के चरण पकड़ के ही रोएंगे कि अरे बचाओ, है ना। वो एक भाव, एक इनोसेंस का भाव भक्त के अंदर आता है, जैसे एक छोटे बच्चे के अंदर है। तो कुलशेखर महाराज बोलते हैं एक्चुअली इस तरह से झापड़ मिलने के बाद भी बच्चा अपनी माँ को ही पैर पकड़ के रोता है। भक्त भी क्या करता है, कुछ भी परेशानी हो, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, घर में परेशानी, बाहर परेशानी, यहाँ परेशानी, शरीर से परेशानी, मन से परेशानी, संसार की कितनी परेशानी आने दो, अपने पिता और भगवान के चरण पकड़ के ही रोएगा वो। ये उसका अनन्य गतित्व क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट। दूसरा उदाहरण देते हैं कमल का, है ना। कमल का फूल कुलशेखर महाराज कहते हैं कि जब खिलता है, सूरज आते ही खिलता है ना सुबह कमल का फूल, लेकिन हम देखेंगे जैसे दोपहर होती है तो इतना तेज हो जाता है गर्मी कि वही सूरज जो सुबह जिसको देख के कमल खिला था, दोपहर में पूरा एक तरह से एकदम सिकुड़ जाता है, और इन द सेंस कि इतना स्कॉर्चिंग हीट लगता है उसको। लेकिन ये कमल का फूल क्या करता है, फिर भी जब संध्या होती है, संध्या का टाइम में क्या बंद हो जाता है, राइट। और रात्रि में चंद्रमा का रोशनी आता है, शीतल एकदम, फिर ये कमल नहीं बोलता कि अरे चंद्रमा आ गया है, शीतल मैं खुल जाऊं और चंद्रमा को एंजॉय करूं, मैं उसका आश्रय लूं, नहीं। ये फिर भी क्या करता है, वेट करता है कि सुबह जब होगी और जब सूर्य वापस उगेगा तब वापस मैं क्या करूंगा, खिलूंगा। तो कुलशेखर महाराज कहते हैं कि उसी प्रकार भले कितना भी स्कॉर्चिंग हीट क्यों ना लगे भौतिक संसार का मुझे, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन मैं फिर भी भगवान को क्या करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं। उनको छोड़ के कहीं और आश्रय नहीं ले सकता मैं, चाहे कितनी भी शीतलता कोई दे। कोई बोलेगा कि यहाँ इतनी शीतलता है देवताओं के पास, या किसी योगी के पास, किसी बाबा के पास, या फिर भौतिक जगत में किसी व्यक्ति के पास किसी चीज के कुछ चीजें मिलेंगी, नहीं। मेरा आश्रय तो केवल किसमें है, भगवान में ही है। मुझे भगवान ही आश्रय दे सकते। इतना सुंदर उदाहरण दिया ये। और तीसरा उदाहरण देते हैं कुलशेखर महाराज, एक पंछी का। आपने देखा है पंछी जब आकाश में उड़ता है, समझो अगर एक बड़ा विशाल समंदर है, उस समंदर में एक नाव है, और पंछी आकाश में उड़ रहा है और देख रहा है कि अरे यहाँ पे एक नाव है, और नाव में जाकर बैठ जाता है। बोलता है अरे यार थोड़ा ज्यादा उड़ रहा हूँ, थोड़ा बैठ जाता हूँ इस नाव पे, थोड़ा आराम करता हूँ।
फिर बोट भी चलती है, पंछी भी चलता है। फिर थोड़ी देर में अगर पंछी सोचेगा कि अरे क्या यार, बैठ बैठ के बोर हो रहा हूं मैं, थोड़ा उड़ जाता हूं मैं। अब अगर विशाल सागर के मध्य अगर बोट में अगर पंछी बैठा है और वो उड़े, समझो वो 1000 किलोमीटर इस तरफ गया, नॉर्थ 1000 किलोमीटर, या फिर साउथ में गया, या ईस्ट वेस्ट में कहीं भी गया, दूसरी कहीं पे भी बोट नहीं चल रही है। अब अगर उसको लैंड होना है कहीं पे, बोला अरे थक गया मैं बैठना चाहता हूँ, कहाँ बैठेगा वो? पानी में बैठेगा। फिर क्या करना पड़ेगा उसको? वही 1000 किलोमीटर क्रॉस करके कमिंग बैक टू सेम बोट, सेम शिप में आके क्या करना है उसको? बैठना है। आप समझे कि नहीं समझे उदाहरण? उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त होता है वो संसार में देखता है कि एक भी व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है, एक भी स्थान, एक भी कोई भौतिक वस्तु क्वालिफाइड नहीं है आश्रय देने के लिए। आश्रय देने वाला केवल क्या है? एक ही है, भगवान या फिर उसके शुद्ध भक्त और उनका समूह और संग। इसके अलावा और कहीं आश्रय मिल ही नहीं सकता हमको, वो दे नहीं सकते। जिस प्रकार ये पूरे महासागर में, ये भौतिक सागर भी, ये भौतिक जगत भी क्या कहलाया जाता है? विशाल महासागर, भवसागर। इस भवसागर में हमें भगवान के शुद्ध भक्तों के अलावा, भगवान की अनन्य निष्काम भाव में भक्ति करने वाले भक्तों के अलावा और कोई स्थान नहीं है। हम कितना भी बाहर घूमे जाए, कभी हम जाते हैं कभी कभी हम सोचते हैं यार भक्त ऐसा करता है, ये झगड़ा होता है, या फिर मेरा एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, ये चाहिए था, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर सैर करके आओ, पता चलेगा अरे यार और कोई आश्रय दे नहीं सकता, कोई भी कैपेबल नहीं है आश्रय देने के लिए, ना मेरे घर के लोग, ना संसार के लोग। आश्रय देने वाला केवल एक, ना कोई देवता, आश्रय देने वाला केवल कौन है? भगवान, भगवान के शुद्ध भक्त। उसी प्रकार ये भाव परीक्षित महाराज का है कि मुझे तो विश्वास किसी देवता में नहीं है, ना किसी चीज में है। इनको एक्सटर्नली करने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जिनका श्रद्धा उनके ऊपर है, तो उनको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ मैं, बट मेरा श्रद्धा किसमें? आप में है। इसलिए सुंदर उदाहरण दिया यहाँ पे कुलशेखर महाराज का कि एक बच्चा अपनी माता को छोड़ नहीं सकता, कमल सूरज की रोशनी भले कितनी स्कॉर्चिंग हो उसको छोड़ नहीं सकता, और पंछी उसको रेस्ट करना है तो वापस उसी शिप में आना पड़ेगा जहां से वो उड़ा था, क्योंकि विशाल महासागर में और कोई शिप नहीं है, एक ही शिप है जो कैपेबल है उसको आश्रय देने वाली भगवत नाम की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसे कहते हैं अनन्य गतिम। तो ये इस तरह से यहाँ प्रभुपाद ने उसको एलैबोरेट किया है, राइट। अतः परीक्षित महाराज बिल्कुल लास्ट के लाइन प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, या एकदम फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन पढ़ते हैं। प्रॉपर्ट की फर्स्ट लाइन प्रभुपाद लिखते हैं, इस संसार में जीवन संघर्ष में रत बद्ध जीवों के लिए सामान्यतः धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय 3 कर्म आकर्षक होते हैं, राइट। लेकिन हमने देखा किस तरह से परीक्षित महाराज उनको एग्जीक्यूट करते थे। और लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, ये सब बीच में आप पढ़ लीजिएगा बाद में, सारे कोटेशन देने के बाद अंत में कहते हैं, अतएव महाराज परीक्षित बिल्कुल सही थे जब उन्होंने जीवन की समस्त कर्मकांडीय धारणाओं को त्याग कर भगवान के चरण कमल को दृढ़ता से अपना लिया, राइट। अनन्य गति, लाइक दैट। तो इस प्रकार ये उनका भाव है, और इस भाव में परीक्षित महाराज फिर अभी आगे 5वें श्लोक से प्रश्न पूछना चालू करेंगे, राइट। हरे कृष्ण। आपके कोई प्रश्न है तो बोलिए। या आप लोग एग्जाम देने वाले मैंने सुना? हाँ, कहाँ पे रहेंगे? ट्रेन में? कहाँ, कोलकाता जा रहे क्या? हाँ, कोलकाता में रसगुल्ला बड़ा फेमस होता है। आप कोलकाता जा रहे हैं 5 तारीख, मतलब आने वाली संडे, राइट। आप लोग तैयारी की है ना? मैंने सुना है ऐसा बराबर ना? नहीं सुना है? कुछ भगत बोल रहे थे, मैंने सुना है, ठीक है। तो आप एग्जाम कब देने वाले हैं? 18वें अध्याय की 12 तारीख को, ये संडे को। कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग ना बोल रहे हैं। आपने लास्ट टाइम तो यही बोला था गुरुजी के इस संडे, कमिंग संडे को देना। कितना लगेगा सर? हाँ, 5 तारीख 12 आउटडेज को रख दीजिए ना।
अब जो जिन लोगों ने अभ्यास किया है वो मुझे कर्ज दे देंगे, बोलेंगे एक तो इतना स्टोरेज हमारा कैपेसिटी कम है, उसमें रहता नहीं है। अभी इस हफ्ते के लिए मेमोरी में बना के रखा है, एक हफ्ते बाद उनको तो अभ्यास करने के लिए और 7 दिन मिल गए ना। ये देखो, ये है हमारे नए परीक्षित महाराज। तो अभी आज तारीख या 5 तारीख, तो 12 को देंगे, चलेगा आप लोगों को? बरसाना किशोरी माता जी तो बोल रहे हैं यार। फेस्टिवल है प्रभु जी। अच्छा, आपके उधर फेस्टिवल है? हाँ। ब्रह्मोत्सव है, क्या है? नहीं, वो डीटी इंस्टॉलेशन। टेक्नो फेस्टिवल। आपका डीटी इंस्टॉलेशन है 40 गांव में? सेंटर, हमारे सेंटर। हाँ, 40 गांव में। यस प्रभु जी। अच्छा, डीटी इंस्टॉल हो रहा है, क्या बात है, खुशी समाई नहीं जा रही है। और अब तो अभी ब्राह्मण भी बन गए हैं, तो अभी तो डायरेक्ट भगवान का श्रृंगार होगा, भोग बनेगा। आप लोगों ने बताया नहीं, इतना बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है, कुछ यहाँ पे आवाज भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ एडवर्टाइज अभी फिक्स नहीं है, लेकिन 12 तारीख बताया है प्रभु जी। अच्छा, ओके, ठीक है, एक काम करते हैं। हाँ, 5 तारीख को जिनका रेडी है दे दीजिए, जिनका नहीं है वो लोग 18वें अध्याय का ना, इसको फिर आने वाला नेक्स्ट तारीख क्या है? 20 तारीख को प्रभु जी। 5, 12, 19। हाँ, तो 12 तारीख को दे सकते हैं ना बाकी लोग। तो अभी एक्सक्यूज खाली 1-2 लोगों के लिए, जैसे सृष्टिपति प्रभु यात्रा में गए थे तो वो दे नहीं पाए, और सर्वमंगल प्रभु आप घर जा रहे हैं, बराबर ना? बाकी सब लोग 5 तारीख को देंगे, उस हिसाब से मैंने कहा था, बराबर ना रमेश मोदी प्रभु? हाँ प्रभु, आपके बैंक में बहुत पैसा है, टेंशन नहीं। ओके, ठीक है, तो 5 तारीख को इन दोनों को छोड़ के बाकी सब 5 तारीख को दीजिए, उन दोनों का बाद में ले लेंगे क्योंकि वो लोग अपने कारणों से यहाँ। हाँ तुम तो मत। हाँ ठीक है, कंफर्मेशन हो गया, टेंशन मत लीजिए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्ण, ठीक है। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, उसमें कुछ तो क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आता है कि जब बीन अपराध मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ठीक है, अभी नहीं लेंगे। आपको नहीं आता ना समझ में, तो हमारे यहाँ पे अध्ययन करने वाले है ना, पुस्तक में है ना पढ़ने वाले यहाँ पे है बहुत सारे लोग, विमल मधुमत माता जी है या अनुकंपा शक्ति माता जी, उनको पूछ लीजिए। नहीं समझ में आया, बरसाना किशोरी माता जी उन्होंने पढ़ाई करके रखा है पूरा, नहीं समझ में आया तो जब अपराध रहित हो सकता है जैसा मुझे, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, रोजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।